दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे अपनी जान की परवाह ना हो। हर इंसान यही चाहता है कि उसका जन्म हुआ है तो उसे मृत्यु भी ऐसी मिले कि वो मृत्यु भी यादगार हो, यानी मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी वो अपने परिवार के साथ हो और एटलीस्ट अपने परिवार को देख तो सके। देखिए, बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो रहते तो इंडिया में, लेकिन इनका पूरा रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरे देशों से चलता है, अंडरवर्ल्ड से चलता है। यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में पैसे लगाता है, पैसे कमाता भी है और अपनी मर्जी से जिस तरह के कंटेंट वो दिखाना चाहता है वो दिखाकर ही मानता है। यही वजह है कि दीपिका पादुकोण जेएनयू में जाकर खड़ी हो जाती हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। ये बात जब एनके सूद जो एक्स रॉ ऑफिसर हैं उन्होंने कही थी कि दीपिका पादुकोण को जेएनयू में खड़े होने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले थे और वहां पर दीपिका पादुकोण खड़ी हुई और वहां पर दीपिका ने कुछ भी कहा नहीं था, लेकिन दीपिका का वहां खड़े होना ही बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल लेकर आया था। इस तरह की बातें एनके सूद ने अपनी वीडियो में कही हैं, आप जाकर उनके यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। दीपिका को भी ये बात पता रही होगी कि मैं थोड़ी गालियां तो अपने देश वालों से खा ही लूंगी, लेकिन मेरी जान तो बच जाएगी। शायद यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी किन्हीं चीजों को लेकर समझौता नहीं किया होगा और ये जो बात बार बार निकल कर आ रही है कि सुशांत का कत्ल भी अंडरवर्ल्ड के किसी इशारे पर हुआ है, तो ये बात भी सच हो सकती है। कुछ ऐसी ही बात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के साथ भी हुई थी। गुलशन कुमार का जो करियर था वो अपने पिता के साथ दिल्ली में जूस की दुकान चलाया करते थे, लेकिन जूस की दुकान चला चला कर वो बोर हो चुके थे, वो कुछ नया करना चाहते थे। तो उनकी अपने पिता से बातचीत होती है। उनके पिता बगल में ही एक दुकान लेकर उस दौर में वो चला करता था कि कैसेट के अंदर गाने भर कर दिए जाते थे। इस तरह की दुकान चलाने लगे और ये चीज गुलशन कुमार को बहुत ही पसंद आने लगी। कुछ दिनों के बाद जब कैसेट्स में गुलशन कुमार को बहुत ज्यादा सफलता मिली तो उन्होंने एक इंडस्ट्री ओपन की जिसका नाम था सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो इस वक्त भारत में सबसे बड़ी म्यूजिक की कंपनी बन चुकी है। इसके बाद इसी कंपनी के तहत उन्होंने टी सीरीज की स्थापना भी की थी। यहाँ तक कि गुलशन कुमार ने नोएडा में एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली थी जिसके तहत उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण भी किया था। धीरे धीरे ऐसा भी हुआ कि वो भजन और भक्ति वाले गाने गाने लगे, उसमें खुद भी दिखाई देते थे और गाते हुए भी नजर आने लगे। गुलशन कुमार का जब बिजनेस बढ़ने लगा तो अपने बढ़ते हुए बिजनेस को उन्होंने मुंबई शिफ्ट करने की सोच ली। कुछ दिन के बाद वो मुंबई शिफ्ट भी हो गए। मुंबई शिफ्ट होने के बाद गुलशन कुमार की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक लगातार 15 फिल्में बनाई और इसमें ढेर सारे पैसे भी लगाए, लेकिन उन्हें जो असली सफलता थी वो आशिकी फिल्म से मिली थी। आशिकी फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट रही थी ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन गुलशन कुमार की ये सफलता किसी को रास नहीं आई और ये रास नहीं आई थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम की तरफ से गुलशन कुमार को लेकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसे गुलशन कुमार ने देने से मना कर दिया था। उसके बाद गुलशन कुमार को मारने की सुपारी अबू सलेम को दी गई, जो दाऊद इब्राहिम का खास था। अबू सलेम को ने ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अबू सलेम ने गुलशन कुमार को कई बार धमकियां दी, लेकिन गुलशन कुमार ने कहा कि 10 करोड़ रुपए देने से अच्छा तो इसे मैं वैष्णो देवी में चढ़ा दूंगा, जहां पर किसी को प्रसाद मिल जाएगा, किसी को भोजन मिल जाएगा, किसी की यात्रा पूरी हो सकेगी। और ऐसा होता भी था। हर साल गुलशन कुमार वैष्णो देवी जाने के लिए कई लोगों को अपने पैसे से भेजते भी थे, उनके रहने का खाने का इंतजाम भी किया करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि अबू सलेम ने गुलशन कुमार की रेकी करना शुरू कर दिया। रेकी में यह पाया गया कि गुलशन कुमार ऑफिस जाने से पहले हर रोज अंधेरी के ही एक जितेश्वर महादेव मंदिर में रोज सुबह जाया करते थे। उस रोज भी, यानी उस रोज कहने का मतलब है कि 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो उसी वक्त उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मार दी गई और उस दिन उनका बॉडीगार्ड भी उनके साथ नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पर ही था। गुलशन कुमार को बचाने के लिए जब उनका ड्राइवर बीच में गाड़ी लेकर आता है तो उस ड्राइवर को भी 2 गोलियां पैरों में मार दी जाती हैं। जब गुलशन कुमार जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे तो उस वक्त उन्हें 16 गोलियां मारते हुए उस शूटर ने यह कहा कि बाकी की बची हुई जो पूजा है वो ऊपर जाकर कर लेना, यानी कि बहुत पूजा कर ली, अब बाकी की पूजा ऊपर जाकर करना। देखिए, मीडिया में बहुत सारी खबरें चली और उसी खबरों में गुलशन कुमार की हत्या का आरोप उस वक्त के सबसे पॉपुलर म्यूजिशियन की जो जोड़ी नदीम श्रवण की जो जोड़ी थी उसमें से जो नदीम सैफी, उनके ऊपर यह इल्जाम लगा कि गुलशन कुमार को मरवाने के पीछे नदीम सैफी का ही हाथ है। लेकिन सबूत ना मिलने के अभाव में नदीम सैफी को छोड़ दिया गया। हालांकि नदीम सैफी उस वक्त इंडिया में मौजूद भी नहीं थे, उस वक्त वो लंदन में थे
और उसके बाद से लेकर अब तक नदीम कभी भी इंडिया लौटकर नहीं आए, क्योंकि पुलिस ने ये कहा था कि सबूतों के अभाव में छोड़ा जरूर गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है जब भी वो इंडिया में आएंगे। इसलिए आज तक नदीम सैफी इंडिया में आए हैं नहीं। जब गुलशन कुमार की मौत हुई तब उस वक्त तक टी सीरीज सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था, एक ऐसा पॉपुलर ब्रांड जो लगातार फिल्मों में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, कमा रहा था, बहुत सारे नए नए टैलेंट्स को मौका भी दे रहा था। लेकिन गुलशन कुमार की मौत के बाद बॉलीवुड पर पूरा जो दबदबा था वो अंडरवर्ल्ड का ही बन गया। अंडरवर्ल्ड अपने तरीके से फिल्में बनाने लगा। इसलिए हम देखते हैं कि हर बार हिंदू धर्म को उसमें गलत तरीके से दिखाया जाता है। हिंदू धर्म को जो देवी देवता है उनका मजाक उड़ाया जाता है, वरना किसी और धर्म के देवी देवता का मजाक उड़ाकर देख ले कोई, ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है। इसके बाद गुलशन कुमार की जो कंपनी है उनके भाई कृष्ण कुमार और बेटे भूषण कुमार संभालने लगे। आज भूषण कुमार टी सीरीज का जाना पहचाना नाम है। तो दोस्तों यही वो वजह है जिसके चलते बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो डरते हैं। गुलशन कुमार की हत्या के बाद बॉलीवुड सितारों के मन में एक डर पैदा हो गया कि अगर हम अंडरवर्ल्ड के इशारे पर नहीं चलेंगे तो हमारी भी मौत हो सकती है, हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है, हमें भी गोलियां मारी जा सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि बॉलीवुड के जितने भी सितारे हैं, खासकर जो पॉपुलर सितारे हैं, वो हर रोज दुबई पहुंचे रहा करते हैं। हालांकि जहां पर वो शो करने के लिए जाते हैं उन्हें उस बात के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। इस तरह की कई बातें हमें मीडिया पर देखने को मिल जाएगी और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातें ऑनलाइन मौजूद है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।